इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा अनुस्वार। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार क्या होता है। किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। जो अनुस्वार होता है, जैसे ये छोटा और इसके ऊपर मैं एक बिंदी रख दे रहा हूँ, तो ये जो बिंदी है इसे ही हम बोलते हैं अनुस्वार। और इसका जब उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, मुख से नहीं निकलती, सिर्फ नाक से हवा निकलती है, इसीलिए इसे अनुस्वार बोला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण भी लिया हुआ है। लिखा है बंदर, तो बंदर में यहाँ पर देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसे हम इसका उच्चारण ना करेंगे। बंदर, देखो ना निकल रहा है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कंधा, ना निकल रहा है। यहाँ पर बोल रहा हूँ संग, अंग। यहाँ पर देखिए ये अन जो बोल रहा हूँ तो अंगा निकल रहा है, संग अंग। देखिए यहाँ पर लंगर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी अनुस्वार है। तो देखिए जो अनुस्वार होता है हमारे, जैसे का वर्ग है, वर्णमाला में का वर्ग है, ठीक है, चा वर्ग है, वैसे टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इनका जो पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, जो पांचवा वर्ण होता है उन्हीं का इन उच्चारण होता है। ये उन्हीं पांचों में से किसी एक का उच्चारण निकलेगा। मुख से जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो जो इसका उच्चारण निकलेगा, जो ध्वनि निकलेगी, वो इन्हीं पांचों में, जो पांचवा यहाँ का, जैसे चा का पांचवा वर्ण, टा का और ता वर्ग का, पा वर्ग का जो पांचवा वर्ग होगा, उसी का इसमें उच्चारण निकलता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो देखिएगा, जैसे बंदर लिखा हुआ है, अब बंदर में ये अनुस्वार है और अनुस्वार के बाद में दा आ रहा है। अब तो आपको देखना है कि दा किस वर्ग में आता है, तो ता था, दा, धा और ना। अब देखिए अनुस्वार के बाद दा आ रहा है और दा आता है ता वाली लाइन में, मतलब ता वाले वर्ग में आता है। और ता वाले वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, ना है। तो इस ये जो अनुस्वार है, इसका जो उच्चारण होगा वो ना निकलेगा। बंदर, देखिए ना निकल रहा है मुख से, ठीक है, तो इसका उच्चारण निकलेगा ना, क्योंकि इसके अनुस्वार के बाद में यहाँ पर दा है और दा ता वाले वर्ग में आता है और ता वाले वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है ना होता है, इसीलिए ये जो है इसका उच्चारण ना निकलेगा। वैसे आप कंधा में भी देख सकते हैं, ये धा भी ता वर्ग में आता है, ठीक है, ता वर्ग में आता है और ता वर्ग में ही पांचवा वर्ण जो है वो ना आता है। तो यहाँ पर भी आप अगर पढ़ेंगे तो कंधा, इस अनुस्वार का जो उच्चारण होगा, जो उच्चारण ध्वनि निकलेगी वो ना निकलेगी, क्योंकि धा जो है अनुस्वार के बाद है और ये धा है ये ता वाले वर्ग में आता है। वैसे आगे देखिएगा लिखा हुआ है संग। अब यहाँ पर देखिए संग, अंग, ये निकल रहा है मुख से, अंगा निकल रहा है, अंगा है ना। तो ये जो अंगा है, ये ध्यान समझिएगा, जो अंगा है ये का वाले वर्ग में आता है, का वाले वर्ग में। जैसे आप ऐसे 5 हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतिम वर्ण जो है का वर्ग का वो अंगा होता है, लेकिन का वाले वर्ग में ही गा आता है। तो देखिए अनुस्वार के बाद में गा आया है ना, गा अनुस्वार के बाद में गा आया है, इसीलिए इस अनुस्वार का जो उच्चारण होगा वो अंगा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार के बाद में जिस वर्ग का वर्ण आएगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जो होगा वही उच्चारण होगा अनुस्वार का। अब आप समझ गए होंगे, अब आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखा है बंदर, कंधा, संग, लंगर, तो ये हमारे सब अनुस्वार हैं, इनका उच्चारण लिखा हुआ है। अनुस्वार का प्रयोग तो जैसे मैंने अभी आपको पहले स्लाइड में बता दिया है वही है। इसमें गंगा लिखा हुआ है, अनुस्वार के बाद में गा आया है और गा का वाले लाइन में आता है, का वाले वर्ग में आता है और का पांचवा जो वर्ण होता है वो अंगा होता है, ठीक है। तो इस अनुस्वार का जो उच्चारण होगा वो अंगा होगा। देखिए गंगा, अंगा निकल रहा है। वैसे चंचल में भी आप देख सकते हैं, चंचल में इस अनुस्वार के बाद में यहाँ पर चा आया है और चा वाली लाइन का जो पांचवा वर्ण होगा वो इया होगा, तो चंचल होगा, देखिए ये, ठीक है। वैसे आगे देख सकते हैं पंथ लिखा हुआ है, तो पंथ में जो था लिखा हुआ है ये अनुस्वार के बाद में था लिखा है। देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना है कि अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में था लिखा है। अब था किस लाइन में आता है, तो ता, था, दा, धा, ना वाले में आता है, ता वाले वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है, ता वाले वर्ग में। और ता का जो पांचवा वर्ण होता है वो ना होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो उच्चारण होगा वो ना होगा, किसका, इसका, क्योंकि इसके बाद में था आया है और था वाली लाइन में ही ना आता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। वैसे आप इसको भी देख सकते हैं, पंडित में देखिए ड़ा, ये जो यहाँ पढ़ा लिखा हुआ है अनुस्वार के बाद आया है, अनुस्वार
टाठा डाढ़ा वाली लाइन में आता है, और टा वर्ग का टा वर्ग के जो अंतिम वर्ण है वो अड़ा है। ठीक है, तो ये आएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा। वैसे अब आगे चंपक में भी देख सकते हैं, चंपक इस अनुस्वार के बाद में यहाँ पा आया है, और पा वाली लाइन में ही माँ आता है। ठीक है, पा फा बा भा माँ। तो अब इस अनुस्वार का उच्चारण जो निकलेगा वो माँ निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस अनुस्वार के बाद में पा आया है, इसीलिए। आगे देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने का और अच्छे से कोशिश किया है। गंगा, चंचल, पंत, पंडित, चंपक। अब देखिए यहाँ पर ये गंगा लिखा हुआ है, अनुस्वार ऊपर लिखा हुआ है, तो का वाले वर्ग में गा आता है, और अनुस्वार के बाद में गा आया है, तो इसका मतलब इस अनुस्वार का जो उच्चारण होगा वो अंगा निकलेगा। वैसे देखिए चा वाला वर्ग, देखिए चा वाले वर्ग में पांचवा वर्ण क्या है? इया है, और यहाँ पर ये अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद में चा आ रहा है यहाँ पर, और चा वाले वर्ग का इया होता है, तो इसका चंचल हो जाएगा। वैसे ही टा वाले वर्ग में देखेंगे तो टा वाले वर्ग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ता वाले वर्ग में भी आप ऐसे आगे देख सकते हैं, पा वाले वर्ग में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पा वाले में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पा है, अनुस्वार है ऊपर, अनुस्वार के बाद में ये डा आ रहा है। ठीक है, तो ये टाठा डाढ़ा वाला है, तो देखिए टा ठा डा ये आ रहा है, तो जो इस अनुस्वार का जो उच्चारण होगा, जो ध्वनि निकलेगी, जो ध्वनि निकलेगी वो अड़ा निकलेगी, अड़ा। ठीक है, तो पंडित, पंडित है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, लिखा हुआ अनुनासिक क्या होता है? उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। जिसका उच्चारण कोई भी ऐसा, देखिए हमारा एक अनुस्वार होता है, ठीक है, और एक अनुनासिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुनासिक, और एक होता है निर्नुनासिक होता है। तो इन तीनों में आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्या, किसका मतलब क्या होता है। तो अनुनासिक मैंने बताया सिर्फ नाक से हवा निकलती है, और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से निकलती है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए ये यहाँ पर हंसी लिखा हुआ है, तो ये चंद बिंदी लगती है, तो इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। यहाँ पर चंद बिंदी को हम क्या बोलेंगे? अनुनासिक। मैं बोलूँ हंसी, देखो हंसी, तो नाक और मुख दोनों से हवा निकलती है। तांगा, लहंगा, कहाँ, कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे अनुस्वार आप लिखेंगे, अनुस्वार, ठीक है, तो अनुस्वार में ना एक बार आया, तो इसका मतलब सिर्फ, मतलब कहने का है हमारा, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो अनुस्वार में सिर्फ एक बार ना आया है, तो सिर्फ नाक से हवा निकलेगी। ठीक है, और अनुनासिक में दो बार आया है, एक बार ये ना, एक बार ये ना, तो एक बार ना से, एक बार मुख से, तो दोनों बार ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान समझना है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है कहाँ, और यहाँ पर लिखा है यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर हा के ऊपर मात्रा लग जाएगी तो ये चंद बिंदी नहीं, सिर्फ बिंदी लगेगी। जैसे यहाँ देखो मैंने समझाया है आपको, यहाँ पे देखिए यही हो गया, यहाँ का यही हो गया, तो ये बिंदी हट गई, ये चंद बिंदी हट गई, यहाँ पर सिर्फ अनुस्वार लग गया, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कहाँ लिखा है, तो कहाँ के अगर ऊपर मात्रा लगेगी तो ये चंद बिंदी हट जाएगी, सिर्फ एक अनुस्वार लग जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, लिखा हुआ विसर्ग क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। अब विसर्ग पर आ गए हम। विसर्ग देखिए क्या है, इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है, जैसे हम बोलते हैं आहा, आहा के समान होता है। आ के साथ जोड़कर आहा लिख दिया जाता है, कहने का मतलब है। देखिए अब विसर्ग सिर्फ इतने को ही विसर्ग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये विसर्ग है। लेकिन क्या होता है, इसको दर्शाया जाता है, छोटा को एक आधार बना दिया जाता है बस इसको दिखाने के लिए। और आपने देखा होगा कि जो ये अनुस्वार होता है और जो ये विसर्ग होता है, ये दोनों आपको स्वर के साथ में मिलते हैं। ये स्वर के साथ में लिखा होता है, लेकिन स्वर ये नहीं होता है। इसके लिए और हमारी वीडियोस देखिएगा, आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा। इस ध्वनि का उच्चारण मैंने आपको बता दिया है। जैसे प्रायः यहाँ पर लगा हुआ है विसर्ग, प्रातः यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, अतः यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, स्वतः यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। बस दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।